नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल। जैसा आपको पता है, एग्जामिनेशंस में ऐसे बच्चे टी तो निकलते हैं, लेकिन वो अधिक का मात्र एक ऐसा कारण है, ये है उनके मेंस के नंबर्स आते हैं, ये खराब आ जाते हैं, वो कट ऑफ के आसपास भी कहीं बढ़ते नहीं। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने एनालिसिस करी, ये समझने की कोशिश है कि जो बच्चे रह जाते हैं, साथ ये प्रॉब्लम आती, तो हमारे यहाँ से सेलेक्टेड बच्चे हैं या जो बच्चे हमारे यहाँ से फेल हो जाते हैं, उनसे बात करने पे ये पता है कि भी क्वेश्चंस आते हैं, बच्चे क्वेश्चंस में ये नहीं समझ पाते हैं कि किन क्वेश्चंस पे कितना अटेम्प्ट करना है, या फिर समस्या ये आ जाती है कि जो पजल के क्वेश्चंस आते हैं, इनपुट आउटपुट मशीन के क्वेश्चन, जो बाकी की जो पजल आती हैं उनमें किनको कितना टाइम दिया जाए। ये छोटी, ये एक ऐसी समस्या है जिससे आपकी इस और एक्यूरेसी की दोनों कम होती है। तो यहाँ पे हमने आपकी इस समस्या के लिए एक बहुत ही प्यारी सी एक स्टार्ट करी है कि हम देखते हैं कि बच्चों के जिनके मार्क्स कम रह जाते हैं या फिर जिनके नंबर्स जो हैं मेंस में बहुत कम आ पाते हैं, के लिए ये श्रृंखला बहुत ही लाभप्रिय है। ध्यान दीजिएगा कि जितने क्वेश्चंस आते हैं आपके पेपर में, वो आपके प्री और मेंस के अकॉर्डिंग हमने जो डिजाइन किया है, अगर आप उसे रेगुलर बेसिस पे देखते रहेंगे, समझेंगे और उनको प्रैक्टिस में लेकर के आएंगे, तो सारे के सारे क्वेश्चन आपसे सही होने। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हम जो अपनी स्टार्ट कर रहे हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट लेकर के आए हैं आपके सामने, वो है हमारा इनपुट आउटपुट मशीन। एक ऐसा चैप्टर है बच्चों को ये पता ही नहीं होता है है वो क्या इनपुट से सारी की सारी लीड्स निकल रही हैं या फिर वो स्टेप बाय स्टेप नीचे की तरफ फॉलो। तो यहाँ पे जितने भी, ये हमारी पहली क्लास है, मैं आपको एक ये बता देता हूं, ये हमारे इस श्रृंखला की पहली क्लास है। तो ये क्लासेस आपको रेगुलर बेसिस प्रोवाइड होती रहेंगी, तो भी इंपॉर्टेंट सीरीज रहेगी, जो क्वेश्चंस के पैटर्न रहेंगे वो आपको मिलेंगे। तो आप इन आगे नहीं को देखें, प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो चलिए फिर बिना टाइम को खराब किए हम ये देखते हैं कि इनपुट आउटपुट मशीन में क्वेश्चंस आते हैं, जो क्वेश्चन फ्रेमिंग होती है किस तरीके से। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं एक एक क्वेश्चन को। तो आपके सामने यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है इस प्रकार से, तो यहाँ पे उम्मीद है कि आप यहाँ पे थोड़ा सा 2 मिनट लें और इन क्वेश्चन को एक बार खुद से सॉल्व करने की देखें जरा कि इसमें क्या है, कैसे है। बाकी सारे क्वेश्चन आऊंगा ही आपको, बस ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो है वो देखिएगा कि ये नंबर्स जो है वो आगे की तरफ कैसे अरेंज हो रहे हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करिए आप लोग। तो आइए जरा यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको कि इनको वेरिएशन है, तरीके से हम सॉल्व करते हैं, कैसे देखते हैं। तो ये हमारे टाइप 1 के क्वेश्चन हैं, ये ध्यान रखिएगा, सबका सब टाइप 1। हमारे पास जो इन, अगर हम उसको और यहाँ पे ये देख स्टेप 1 है, तो क्या हमें सीधे सीधे इन नंबर्स को देख करके समझ में आ रहा है क्या? स्टेप 1 है हमारे पास, ध्यान दीजिएगा, ये भी हमारे पास स्टेप 1 है, के अंदर कहीं ना कहीं सिंगल डिजिट कन्वर्जन का रूल लगाया जा रहा है। अब ये सिंगल डिजिट है क्या, देखो, जैसे अगर मैं यहाँ पे 2 करूँ तो क्या मुझे यहाँ पे 5 मिल रहा है, 5 + 6 अगर मैं करूँ तो क्या 11 मिल रहा है, +8 किया जाए तो 10, यानी कि 1 + 5 कितना, 1 + 7, यानी कि जितने नंबर्स हैं अगर इन्हें आ जाए, क्या मुझे यहाँ पे जो स्टेप 1 है वो मिल रहा है यहाँ पे? तो आप बोलेंगे कि हाँ जी,
ये बिल्कुल ऐसा है कि यहाँ पे अगर हम दो नंबर की संख्याओं को केवल और केवल एक बार अगर जोड़ें, मुझे यहाँ पे इनकी स्टेप 1 है फाइंड आउट हो रही है। अब देखना, अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो 5 से 31 ये एक छोटा नंबर जो है वो बहुत बड़ा बन रहा है। यहाँ पे देखिए जरा 2 से 28 जो है वो बहुत बड़ा बन रहा है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा और ध्यान दें यहाँ पे, तो क्या मुझे ये जो इनपुट है, क्या इस इनपुट से ही मुझे स्टेप 2 भी मिल रहा है क्या? जैसे मुझे इनपुट से अगर स्टेप 1 मिला था, तो इस पैटर्न के क्या हम ये देख सकते हैं यहाँ पे इनपुट से ही मुझे स्टेप 2 भी मिल रहा है। देखते हैं जरा कि किस तरीके से यहाँ पे इस क्वेश्चन को बनाया गया है। देखिए सर, समझिएगा सर, अगर हम यहाँ पे देखें तो जो ये 20 से 28 हो रहा है, यानी कि 2 से 28 बनाने का मतलब ये है कि ये बहुत बड़ा नंबर है। तो मैं ये देख पा रहा हूं कि अगर मैं 20 में +8 कर दूं, तो क्या यहाँ पे 20 +8 करने पे क्या मुझे 28 मिलेगा? कि अगर मैं इस 13 में भी अगर +8 करता हूं तो मुझे यहाँ पे 21 मिल रहा है। मतलब ये है, अगर मैं यहाँ पे स्टेप 2 जो भी इनपुट है मेरा, जो भी इनपुट है अगर मैं उसमें +8 करता हूं, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि मुझे यहाँ पे कितना मिल जा रहा है, ये मेरा स्टेप 2 सबका सब अवेलेबल हो रहा है। कैसे कि अगर मैं 23 में 8 जोड़ दूं, क्या मुझे 31 मिले? 56 में 8 तो 64, 28 में 8 तो 36। मतलब ये है कि ये जो क्वेश्चन आपका बनाया गया है, वो सब का सब बेस क्या लिया जा रहा है, उस क्वेश्चन के अंदर जो बेस है हमारा यही इनपुट, इनपुट को लेकर के स्टेप 1 से लेकर के और स्टेप 6 सारी की सारी गणित गुणा पड़ी गई है। ठीक है, तो इसको समझ। अब अगर यहां देखा जाए तो इसका मतलब इसी इनपुट से मेरे पास स्टेप 3 भी निकलेगा। देखते हैं जरा कैसे निकल सकता है। अगर आप यहां देखो तो ये जो 23 हो रहा है और ये जो 56 है उससे ये 49 हो रहा है। इसका मतलब ये है कि यहां से कहीं ना कहीं एक नंबर ऐसा है जो माइनस की तरफ हमें इशारा करता है। कैसे? अगर मैं ये देखूं 13 से कितना माइनस किया जाए कि 6 बन जाए, और यहाँ पे देखिए तो 20 से कितना माइनस किया जाए 13, तो हम यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या करते हैं कि एक स्टेप को बैलेंस करके चलते हैं, एक हम इधर चेक करते हैं और एक इधर। तो अगर मैं 23 से 16 बनाना हो तो मुझे लगता है कि -7 अगर किया जाए तो क्या यहाँ पे ये अवेलेबल हो सकता है? मेरे दोस्त यहाँ पे भी अगर हम करते हैं तो हमें ये दिख रहा है कि अगर हम यहाँ स्टेप 3 के अंदर देखना, स्टेप 3 के अंदर जो भी इनपुट है हमारे पास, अगर -7 करें तो यहाँ पे ये स्टेप 3 है हमारा अवेलेबल होता है। देखो यहाँ पे 17 से -7 करेंगे तो 10, फिर यहाँ 13 में से -7 करेंगे तो 6। यानी ये कंफर्म हो चुका है कि आप किसी भी नंबर से अगर -7 करें, यहाँ पे जो गिवन नंबर है वो स्टेप 3 में हमारा अवेलेबल हो रहा है। ध्यान देंगे। इसके साथ साथ में अब अगर देखा जाए तो इसको आधार बना के अगर देखा जाए और बन सकता है क्या? तो यहाँ पे नंबर्स तो बहुत बड़े बड़े आ रहे हैं। क्या मैं ये देख सकता हूँ कि 30 से अगर 9 बनाना है, आप देखिएगा जरा कि अगर मुझे 39 बनाना है, क्या यहाँ पे जो डिफरेंस है वो कितने का दिख रहा है मुझे? क्या सिर्फ और सिर्फ 4 का डिफरेंस दिख रहा है क्या? लेकिन अगर आप यहाँ देखिएगा तो ये 23 से तो 169 है। कितना है? 169। और 169 जो है, क्या ये किसी नंबर के आसपास का नंबर बन सकता है क्या? तो अगर आप यहाँ देखिए तो ये -4 करने पे तो 9 दिख रहा है, 20 से यहाँ पे 100 है। तो इसका मतलब क्या हम कुछ और देख सकते हैं कि जिससे हमारा ये जो इनपुट तैयार हो सके? ध्यान देते हैं कि अगर मेरा एक ये छोटा सा नंबर इतना बड़ा बन रहा है, क्या मैं यहाँ पे कुछ और देख सकता हूँ? तो आप यहाँ देखिए, ये जो स्टेप 4 दिख रहा है, इस स्टेप 4 के अंदर अगर मैं यहाँ 13 से 9 बनाना है, क्या मैं यहाँ पे डायरेक्टली 4 करूंगा? आप देखें जरा यहाँ पे ध्यान कि डायरेक्टली 4 करने पे तो मिल तो रहा है, यहाँ 20 से मुझे 100 मिल रहा है। तो 20 से 100 मिलने का मतलब है क्या? क्या मैं यहाँ पे ये देख सकता हूँ कि मल्टीप्लाइड किसी नंबर के साथ, लेकिन फिर वहां पे भी तो नंबर हमारा नहीं मिलेगा। क्या मैं ये देख सकता हूँ कि अगर मैं इसको स्टेप 4, ध्यान दीजिएगा, अगर स्टेप 4 पे आए, क्या ये 169 जो है हमारा
एक ऐसे नंबर का स्क्वायर है क्या कि जो रेगुलर मिल रहा है? तो मैंने क्या बोला था, हम यहां से और इस तरीके क्रॉस करते हुए, आप इन सारे नंबर्स को देखो, का स्क्वायर होता है, ये होता है 3, ये किसका होता है, ये होता है 10 का, यहाँ देखेंगे तो कितने का है, 7 का, ये कितने का है, तो 5 का। तो अगर आप किसी भी नंबर को अगर आप देखिए, क्या मुझे ये सीधे सीधे दिखाई दे रहा है, जो भी इनपुट है उससे अगर मैं -10 करने के बाद जो भी नंबर है अगर मैं उसका स्क्वायर ले लूं, क्या मुझे यहाँ पे है? खुद से देखिए, कोई जबरदस्ती नहीं है कि 13 - 10 इज एंड 3 का स्क्वायर कितना, 9। तो देख सकते हो का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 7 का। तो आप किसी दो नंबर्स को या किसी भी एक नंबर को उठा के देखेंगे 10 करने, तो हमारे इस सीरीज क्या कर रही है, आगे की तरफ मूव। आगे चलते हैं। अब अगर देखा जाए हमारा सेकंड लास्ट स्टेप, तो यहाँ पे 36 है, 102 है, 46। तो क्या यहाँ पे ऐसा कोई नंबर है क्या, जैसे अगर आप देखिएगा 20 से 10 हो रहा है, तो क्या आप ये देख सकते हैं कि 30 + 3, लेकिन 20 + 10 एंड 17 + 24, यानी कि 17 से अगर 24 बन रहा है, तो कुल मिला जुला करके कितना बढ़ रहा है, यहाँ पे 7 बढ़ा, यहाँ पे तो 10 बढ़ा, और यहाँ पे अगर आप देखिएगा मात्र 3 बढ़ा, और यहाँ पे देखिए बढ़ रहा है। क्या हम ये देख सकते हैं 23 को अगर 36 में कन्वर्ट करना है, और यहाँ पे जिस नंबर को देखें, क्या मैं किसी एक नंबर के आसपास का मल्टीप्लाई हूँ क्या? मान लीजिए अगर हम यहाँ पे 23, क्या मैं 23 में नंबर का मल्टीप्लाई करता हूँ, या फिर कुछ और अगर देखा जाए, ये दिखाई दे रहा है कि 3 और 3 है, 2 और 1 3, यानी कि 13 बन सकता है। तो 13 तो किसी का स्क्वायर भी तो नहीं होता है, हम यहाँ पे डायरेक्टली इसको ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो 30 + 3 हो रहा है। तो नंबर्स के साथ ऐसा चल क्या रहा है? तो आप अगर देखें यहाँ पे, तो क्या हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि 3 और 2 5, यानी कि इन दोनों को पहले जोड़ें और उसके बाद से फिर किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके, अगर 1 और 3 को जोड़ा जाए तो 1 और 3 मिलकर कितना बनाते हैं, 4, और 4 का स्क्वायर लें तो यहाँ 16 हो सकता है। 4 2 + स्क्वायर लेंगे तो ये 30 नहीं बन रहा है। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि जितने भी नंबर्स हैं, अच्छा दूसरी एक चीज और अरेंज करेंगे, तो क्या यहाँ पे असेंडिंग या डिसेंडिंग जैसी कोई भी चीज है नहीं हमें, कि जो हम यहाँ पे इन नंबर्स को देख सकें। तो 36 जो होता है वो हमारे 6 का स्क्वायर होता है। तो अगर मैं ये देखूं 3 तो 5 और 1 6, लेकिन यहाँ पे भी 1 और 3 4 और 1 5 का होना चाहिए, तो वो भी नहीं है। तो अब अगर हम यहाँ देखें, तो यहां से जाने के बाद 23 से 36 के जो बीच का मामला है, वो मोटी मोटा कितना बन रहा है, तो 7 इधर है और 6 उधर, यानी कि 13 का बना। फिर 56 इधर है और 102 इधर है, यानी कि ये भी डिफरेंस है, और यहाँ पे 3, यहाँ पे 10। तो अब यहाँ पे अगर हम इसको थोड़ा सा और गौर से देखें, क्या हम स्टेप 5 में देखना जरा, क्या स्टेप 5 में हम इस पे पहुंच सकते हैं? तो भी हमें इसका इनपुट दिया है, तो भी हमें इसका इनपुट दिया हुआ है, क्या किसी एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई, देखो इधर अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ कि 1 में 2 का मल्टीप्लाई करें और उसके बाद से यहाँ पे, तो अगर यहाँ पे देखा जाए 13 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ, देखना इधर 13 का 2 से मल्टीप्लाई करें, 13 दूनी 26, और अगर मैं -10 करता हूँ, यहाँ पे कितना बनता है 60। यानी किसी नंबर में अगर 2 का मल्टीप्लाई और -10 करने के बाद मेरा एक नंबर बन सकता है। फिर यहाँ देखो ये 20 है, अगर मैं इस 20 में 2 का मल्टीप्लाई करूं 40, और फिर माइनस अगर 10 कर दूं, तो मतलब ये है किसी भी नंबर के अंदर, ध्यान दीजिएगा कि किसी भी नंबर के अंदर, जैसे 2 से अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूं, ये मल्टीप्लाई करने के बाद कितना बनेगा, तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद बन जाएगा 6 और 4, और मैं -10 अगर कर दूं, क्या मुझे 36, यानी कि किसी भी इनपुट के नंबर में मैं अगर यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई 2 और क्या कर दूं -10 है अवेलेबल, आपके सामने ही है सारी चीजें, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा
जब भी एक नंबर बड़ा बन रहा है तो ये देखेंगे क्या मल्टीप्लाई करके नंबर से उसको माइनस तो नहीं किया जा रहा। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे बात ये फंसती है कि ये 36 और ये 70, तो यहाँ पे अगर मुझे 23 से कोई नंबर बनाना है, समझना जरा, अगर मुझे यहाँ पे 23 से कोई एक ऐसा नंबर बनाना है, नंबर मेरा थोड़ा सा बड़ा बने। यहाँ देखो ये डबल किसका है, अगर हम इस नंबर को देखें, क्या यहाँ पे 3 के साथ मल्टीप्लाई किया जा सकता है? क्योंकि जस्ट डबल है, तो मुझे ये दिखता है कि अगर मैं यहाँ पे कितना 35 होता तो जस्ट डबल हो सकता था। क्या मैं 23 के अंदर, क्या, चलो इधर ही देखते हैं, अगर मैं 23 के अंदर इनका मल्टीप्लाई करूं तो 69 हो रहा है, और 69 से 70 जो है केवल और केवल एक कम है। अगर मैं यहाँ पे +1 कर दूं, नंबर जो है वो अवेलेबल, सामने वाले नंबर पे भी देखेंगे सर, एक पे ही तो हमें भरोसा करना नहीं है। तो 13 का अगर 14 बनाना है, क्या मैं इस 13 के साथ इसी 13 के साथ मल्टीप्लाई कर सकता हूँ 40, यानी कि 39 कम कितने, अगर मैं +1 कर दूं, क्या ये 40 बनता है? तो आप बोलेंगे हाँ जी सर। तो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जितने क्वेश्चंस आपके दिए गए हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन ये हमारे इनसे ही निकल करके एक एक स्टेप वाइज स्टेप बन रहे हैं। ध्यान रखिएगा, ये पहला टाइप है हमारा। यहाँ पे बच्चे क्या सोचते हैं, यार ये 5 से 31 हो रहा है, ये 11 से 64 हो रहा है, इन्हीं में मल्टीप्लाई करके माइनस करके देखो। जब भी आपको यहाँ पे इन स्टेप से स्टेप ना मिले, तो आप ये चेक करेंगे कि ऐसा तो नहीं है कि इनपुट से स्टेप की तरफ। यहाँ लिखेंगे जरा कि अगर मैं स्टेप से बात करूंगा, तो हमने इनपुट के साथ क्या किया है, मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस, ध्यान रखिएगा कि जो क्वेश्चंस हैं ये आपके एग्जामिनेशंस में, तो इनपुट को ही बेस बना करके यहाँ पे क्या किया, पूरा का पूरा स्टेप है हमारे। अब इन्हीं आधारित आपसे मिनिमम 3 से 5 क्वेश्चन एग्जामिनर देखते हैं जरा। पहला क्वेश्चन देख, हमसे ये पूछा जा रहा है व्हाट विल बी द 6th स्टेप। अब देखो, अब यहाँ पे अगर आप देखिएगा, तो जब आपने इतना कैलकुलेशन कर लिया, आपको पता है कि हमने स्टेप 6 में क्या किया था, मल्टीप्लाइड बाई 3 +1 या मल्टीप्लाइड बाई 3। देखो जरा, इन सारे नंबर्स को अगर आप देखिए, तो हमें यहाँ पे करना क्या है, किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई, और यहाँ पे क्या करना था, यहाँ देखना एक ऑप्शन बैंकिंग में ना, ये वाला जैसे भूत की तरह, साए की तरह आपसे चिपका रहेगा, नन ऑफ दीज। कैसे, अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्या करता, मल्टीप्लाइड, इसको समझना जरा ध्यान से, मैं मल्टीप्लाइड बाई 3 करता, 3 दूनी 6, 3 तिक्के 9 +1, मैं चेप देता ऑप्शन नंबर सेकंड को, डायरेक्टली आंसर मारता, मैं चेक भी नहीं करता कौन सा कौन सा एग्जामिनर की प्रॉब्लम है। लेकिन मैंने क्या बोला कि बैंकिंग एग्जामिनेशन की सबसे कि वो लास्ट स्टेप तक आपसे काम करवाता है। अब यहाँ पे ये भी तो हो सकता है कि अंदर जितने नंबर्स दिए गए हों, वो नंबर्स यहाँ पे खराब दे दिए, यानी कि एक निकाल करके आपने आंसर दिखा दिया, उसने कुछ बदमाशी करी और यहाँ पे किसी और नंबर का लिख करके और उसने आंसर उड़ा दिया हो। ये ध्यान रखिएगा, नंबर के साथ में आप सारे नंबर्स को चेक करेंगे और उसके बाद से इसको, तो अगर आप मेरी इस वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कंफर्म करेंगे यहाँ पे क्या ये ऑप्शन सही होगा या फिर उसने बदमाशी करी है, और ये ऑप्शन नंबर 5 जो है हमारा जाएगा। बेसिक्स तो समझ में आ गया कि भाई जब हमसे 6 स्टेप पूछ रहा है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि मल्टीप्लाइड बाई 3 +1, तो इसका आंसर कंफर्म करके मुझे बताएंगे कि क्या सेकंड सही होगा, या फिर अगर ये सही है तो आप यस लिखेंगे, और अगर ये सही होगा तो आप वहां पे नो। गॉट इट, ध्यान रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब हमसे पूछा है इफ द 5th स्टेप ऑफ अ गिवन इनपुट। देखो हमसे ये क्या बोल रहा है, ये 5th स्टेप है, ये क्या है हमारा 5th स्टेप है, और हमसे पूछ क्या रहा है, व्हाट विल द इनपुट। अब यहाँ पे अगर हम देखें, तो हमें ये क्या है, इनपुट सारे के सारे दिए, और 5th स्टेप में आपने किया क्या था, यहां देखो जरा, कैसे ही हमने यहां देखा था, तो मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड -10, यानी 2 का गुणा और माइनस किया था 10। तो भाई साहब यहां पे भी तो वही काम करना है, मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड -10 करेंगे, तो ये पता चल जाएगा कि
ये जो इनपुट है वो इनमें से कौन से वाले, सॉरी ये जो इनपुट है स्टेप जो है वो कौन से वाले इनपुट से निकला हुआ है। देखते हैं जरा, अगर मुझे यहाँ पे किसी भी नंबर के साथ देखा जाए तो ये कितना होगा, मल्टीप्लाइड बाई 2, 9 दूनी 18 माइनस 10 कितना 8 बनेगा, बिल्कुल बनेगा। फिर देखिए ये दोनों के दोनों 12 है तो 12 दूनी 24 माइनस 10 करेंगे तो यानी कि 40 बन रहा है। फिर ये 26 है तो थोड़ा सा इधर से आते हैं, 14 4 माइनस 10 अगर कर देंगे ये भी बन रहा है हमारा। 33 से अगर करते हैं तो मल्टीप्लाइड किससे करना था, 2 से, तो देखो 2 से जैसे ही आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो गया 6 और 6 माइनस 10 करेंगे क्या ये 56 बन रहा है। तो अगर आपने इनपुट कर दी है तो आपके लिए ज़्यादा डाउटफुल नहीं रहेंगे। तो ऑलमोस्ट अगर आप देखिए तो आप किसी भी नंबर को निकालेंगे तो क्या ये और क्या ये, तो आपको लगभग ये समझ में आ गया होगा कि जो पहला ऑप्शन है हमारा वो क्या जा रहा है, करेक्ट जा रहा है। लेकिन मैं वापस से कह रहा हूं कि आप इन सारे नंबर्स को चेक करना, नहीं तो होता क्या है, जैसे स्टेप जो मैंने आपको बताए हैं वही है, मल्टीप्लाइड बाई 2 करेंगे माइनस का 10 करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चन गॉट इट। आगे बढ़ते हैं, यहां पे हमसे क्या कह रहा है, अब यहां देखो थोड़ा सा और दिमाग लगा दिया, कहता है इन हाउ मेनी स्टेप्स वुड बी द फॉलोइंग अरेंजमेंट विल बी यील्ड बाय द वन इनपुट। हमें यहां पे एक इनपुट दे रखा है और हमसे ये कह रहा है कि ये अरेंजमेंट हमें कौन से स्टेप में जाकर के, देखो अब यहां पे हमसे क्या है और क्या नहीं, क्या हमने कुछ भी ऐसा किया कि हमें यहाँ 8 से 1 10 से 3 23, क्या इन सब में अगर आप देखेंगे क्या -7 जैसी कुछ भी आपको नजर आ रही है भाई। अगर आप देखिए तो 8 में से 7 को माइनस करेंगे 1, 10 में से 7 को किया 3, 23 से किया, आप यहाँ किसी से भी माइनस करके देखिए आपको ये समझ में आ रहा है ये जो अरेंजमेंट है ये अरेंजमेंट -7 वाली हमें कहाँ पे नसीब, ये नसीब हो रही थी हमें स्टेप थर्ड में। तब यहाँ पे जो अरेंजमेंट हमको क्या हुआ है ये इस इनपुट का स्टेप थर्ड अवेलेबल हो रहा है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे कैसे ही आप -7 करेंगे तो हमें ये स्टेप थर्ड, गॉट इट। आगे बढ़ते हैं, अब कह रहा है कि अगर ये एक इनपुट है तो हमसे वापस से पूछा जा रहा है कि ये बताइए कि व्हाट विल बी द स्टेप 6 फॉर द इनपुट। और यहां देखो जरा कि स्टेप 6 में अगर हम आते हैं, हाँ स्टेप 6 में है क्या, मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 1, क्या है मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 1। क्या यहाँ पे अगर कोई भी नंबर है क्या मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ कि नहीं, देखो जरा कि मल्टीप्लाइड बाई 3 और प्लस 1 यही तो गिवन था ना हमारा, एक बार देख लेंगे जरा। देखो स्टेप में अगर देखा जाए तो स्टेप 6 में यही तो है कि मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 1। यहाँ पे जो भी हमें पूछा जा रहा है 6 में, अगर हम इसमें मल्टीप्लाइड बाई 3 और प्लस 1 कर देंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या हुआ है, द फर्स्ट स्टेप ऑफ द गिवन इज, अच्छा देखो बदमाशी किया हुआ है, पूरा क्वेश्चन मैंने नहीं पढ़ा तो देखो क्या कह रहा है, द फर्स्ट स्टेप ऑफ द गिवन इनपुट इज, यानी कि जो इनपुट है अगर इसका फर्स्ट स्टेप ये है तो हमें ये बताना है कि सिक्स्थ स्टेप क्या होगा। भाई जब हमारे पास इनपुट रहेगा तभी तो हम उसका बता सकते हैं ना। आप यहाँ पे देखने की कोशिश, जब इनपुट है ही नहीं हम निकालेंगे क्या, तो ये ध्यान रखिएगा। ये क्या है कि आपसे छोटी सी अब मैंने देखो एक छोटी सी गलती मेरी यहाँ पे, मैंने बस ये दिमाग से मैंने मेरी आंखों से हल्का सा हटा, फर्स्ट स्टेप जो है वो किसका है, मैंने डायरेक्टली ये देखा कि गिवन इनपुट इज, तो वहां पे मैं डायरेक्टली आंसर निकालने बैठ गया ना आपके सामने। ये ध्यान रखिएगा कि बैंकिंग एग्जामिनेशन जो है ना बड़ा पेशेंस का और बहुत माइन्यूट माइन्यूट गलतियां कराता है, क्वेश्चन से भी अच्छे। बात समझ में आ रही है, तो एक ये पूरा का पूरा जो सेट है इसको दोबारा लगाना, और जो क्वेश्चंस मैंने आपको दो बीच में बताए थे एक्सप्लेनेशन, ऑप्शंस में एक्सप्लेनेशन किया मैंने आपको, ठीक है।
तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। कह रहा है व्हाट विल बी स्टेप 4 फॉर द फॉलोइंग इनपुट। अब देखो, जब हमें ये इनपुट पता चल गया तो इसका मतलब मैं ये बता सकता हूं। तो हमें ये पता है, फोर्थ नंबर है हमारा। देखो फोर्थ नंबर पे हमने क्या किया था, एक छोटा सा काम क्या किया था, इनपुट से -2 किया था, उसके -10 किया था, और फिर क्या कर रहे थे, का नंबर का स्क्वायर 23 से और 69, यानी कि -13, और का मतलब -10, और इस यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या करेंगे, वाले नंबर से -10, और जो भी नंबर आएगा उसका क्या कर दोगे आप, इसको, ठीक है। तरह -10 करेंगे तो 0 0, ये दोनों, यानी ये खत्म, ये खत्म। फिर अगर हम यहाँ पे आ जाएं तो ये 36, तो ये तो वैसे ही खत्म था, और ये भी खत्म हो गया क्योंकि 37 दिया है। फिर 15 5 25, 14 12, 2 दूनी 4, फिर 11, तो यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा हमारा। कैसे निकाला, क्योंकि इनपुट के अंदर हमें ये बोला था कि स्टेप नंबर 4 आप किसी भी इनपुट के नंबर से 10 करके अगर आप उसका स्क्वायर करते हैं तो हमें ये गिवन है कि यहां तक पहला क्वेश्चन का जो फॉर्मेट था वो आपको समझ। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा। अब ये दूसरा क्वेश्चन है, इसको देखिए, क्या इनपुट से ही सारे सारे स्टेप निकलने हैं या फिर यहाँ पे जो इनपुट के बाद ये नंबर्स हैं वो एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं। क्लियर है, प्लीज जरा देखें इसे, 5 मिनट का टाइम है आपके पास। यहाँ पे ये देखिएगा, ये डबल नंबर थे, ये सिंगल नंबर में गया, कि अगर आप यहाँ से इसको अगर आप फॉलो करें तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये क्या है, सिंगल, ये तो सबको दिखाई दे रहा होगा, इसमें तो कोई बड़ी बात है ही नहीं, ठीक है ना। तो आगे क्या क्या है, अब यहाँ से मजेदार क्वेश्चन, मैं एक हिंट दे देता हूँ आपको। ये इनपुट का स्टेप 1 है और स्टेप 1 से ही आपका स्टेप 2 बनेगा। ध्यान रखिएगा कि स्टेप 1 से ही क्या बनेगा, आपका स्टेप 2 बनेगा। यानी कि अगर हम यहां से इधर की तरफ बढ़ेंगे तब, जब भी, मैंने एक चीज और भी बता रखी है आप लोगों को, एक छोटा नंबर बड़ा बन जाए, 8 60 बन रहा है, 2 0 बन रहा है, ठीक है, 4 12 बन रहा है, तो यहाँ पे क्या है, किसी भी एक नंबर का स्क्वायर मल्टीप्लाई करें। देखिए इधर, अब अगर आप यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे हमको कंफर्म हो रहा है कि अगर मैं 4 करता हूँ तो मिलेगा, +8 करता हूँ तो 11, और इसको भी जोड़ दिया है तो मुझे मिलेगा, +4 करते हैं तो 6, 5 + 5 10, 1 + 6 7, 1 5, 8 + 5 30, और अगर आप इसको हाँ, यहाँ तक ये कंफर्म हो गया, फॉलो कर रहा है, गॉट इट। आगे चलते हैं। लेकिन अगर 8 से 60 बन रहा है नंबर तो बहुत बड़ा है ना, मतलब, और 4 से देखिए तो वहां पे 12, क्या मैं ये देख सकता हूं कि अगर यहाँ पे 8 का स्क्वायर, और हमेशा मेरा मानना ये है कि हमेशा फर्स्ट और लास्ट को चेक करो, आपका टाइम बचेगा, पता ही चलता है, शुरू के दो चेक किए, उधर वाला कुछ नंबर अलग दे रखा है। तो अगर मैं यहाँ पे 8 का स्क्वायर और लास्ट में अगर मैं 4 का स्क्वायर देख लूं, 8 का स्क्वायर कितना होता है 60, और 4 का स्क्वायर कितना होता है बंधु मेरे 16। आप ये देख सकते हो मेरा 64 से 60, क्या मैं यहाँ पे -4 करूं, ये 60 बन रहा है, और ये 16 है ऊपर, और 12 बन रहा है, इसका मतलब अगर मैं -4 करता हूं कितना बनेगा, ये कंफर्म है। जब स्टेप 1 से स्टेप, यहाँ पे क्या हो रहा है,
नंबर का स्क्वायर जो भी नंबर आ रहा है और माइनस का 4। 8 का स्क्वायर -4, 2 का स्क्वायर 4 -4 करेंगे 6 का 36 स्क्वायर 36 होता है, -4 करेंगे और यहाँ पे देखो 1 का स्क्वायर 1 और यानी कि -4 करेंगे तो माइनस। क्लियर है बात यहाँ पे। स्टेप 3 से स्टेप 4। अब अगेन अगर आप यहां देखिए तो ये दो नंबर्स हमें क्या दर्शा रहे हैं कि अगेन सिंगल डिजिट कन्वर्ट। क्या है? सिंगल कन्वर्स। ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब ये हो गया 6 + 0 6 5 -3 4 + 5 कितना हो गया 9 +1 कितना 3 1 + 2 कितना हो गया। अब यहां तक तो मामला सेट चल रहा है, लेकिन आगे अगर हम देखें यहाँ पे आप देख रहे होगे कि 6 कितना चला है 7। दिमाग में दौड़ा। अगर 6 से चला जाए तो देखो +1 हो रहा है और आगे अगर हम चलें तो +4 हो रहा है। भाई 0 4 हो रहा है तो +4। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे +1 करता हूँ, यहाँ पे +4, तो मुझे ये नजर आ रहा है कि ये 5 से 14 आने पे ये आपका 5 4 9। देखिए इधर जो हमारे पास संख्याएं हैं, मतलब कि अगर मुझे स्टेप 3 से स्टेप 4 आना है तो मैं ये कर सकता हूं कि 1 का स्क्वायर का स्क्वायर का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। यहाँ पे अगर आप देखेंगे जितने भी नंबर्स हैं वो इन नंबर्स के स्क्वायर्स को ही आगे बढ़ा रहा है। तो ये कितना 1 का स्क्वायर जोड़ा गया का स्क्वायर का 4 का स्क्वायर। ठीक है, और ये अगर देखा जाए तो लेकिन फिर 30 से 52 बन रहा है। 4 5 7, हाँ ठीक है 49। तो यानी कि इनके नंबर्स को अगर लेकर के बनाएंगे तो कंप्लीटली बन रहा है। अब बात ये आती है भाई साहब यहाँ पे वापस से बवाल कर दिया इसने। 7 यहाँ था 15 यहाँ, फिर 52 यहाँ है 60 यहाँ। 52 से अगर हम 60 चलें तो सीधे सीधे दिखाई दे रहा है हमें कि +8 हो रहा है और यहाँ पे भी ठीक है। तो अगर हम ये देखें कि स्टेप 4 से स्टेप 5 में जाने के लिए क्या बदमाशी करी है, +8 की बदमाशियां ही समझनी है एग्जामिनर की हमें, ये ध्यान रखिएगा। अब देखो लास्ट में फिर वही कहानी चालू हो गई इसकी। 1 + 5 is 6, 1 + 2 is 4 + 1 is 4 + 2 6 4 + 7 कितना 11, फिर इसको जोड़ देंगे तो 2 और यहाँ कितना 6। तो ये ध्यान रखिएगा कि जितने भी क्वेश्चन इस सब के सब क्या है स्टेप बाय स्टेप एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं। कह रहे बात। लेकिन जो पहला क्वेश्चन था हमारे पास क्या था वो बात समझ में आ रही है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं क्या है। तो इसके बिहाफ पे हमें नंबर 1, व्हाट विल बी द फोर्थ स्टेप ऑफ द फॉलोइंग। अगर मैं यहाँ पे इस 5 23, अब लास्ट वाले पे चलेंगे 85, दोनों का लेकर के चलेंगे लगभग लगभग वहीं से अरे वाह क्या बात है, देख रहे हो बदमाशी। ये भी सेम, ये भी सेम। तो यहीं से निकालने की कोशिश करते हैं कि स्टार्टिंग के 3 नंबर को पकड़ लीजिए, ऑप्शन से ही हमारा काम बन जाएगा। तो आपने देखा था अभी स्टेप 1 में क्या कर रहा है, सिंगल डिजिट कन्वर्जन। तब तक जोड़ो जब तक एक संख्या ना हो। और 3 कितना 5 है और 1 कितना 7 और 5 कितना। क्या यहाँ पे है क्या भाई, ये तो सारे के सारे यही ऑप्शन गायब कर दिए इसने। अच्छा ठीक है, लेकिन ये तो भाई पहला थोड़ी ना था, फोर्थ निकालना है। अब यहां से देखते हैं जरा, स्टेप 1 था हमारा फर्स्ट। अब देखते हैं जरा सेकंड। यहां से अगर देखें तो सेकंड स्टेप में क्या चल रहा है, यहाँ पे जो नंबर है उसका स्क्वायर -4। आप देखते हैं 25 का स्क्वायर -4, 4 कितना 7 का है तो कितना 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 और -5 कर माफ कीजिएगा -4 लेंगे।
-4 करेंगे 40 का 5 हो जाए। 6 है, 6 का स्क्वायर 36, -4 करेंगे। अब देखो ये क्या निकल गया हमारा सेकंड स्टेप। अब इसी में हमको देखना है कि हमारा थर्ड स्टेप क्या है, और उसके बाद से यहाँ से जैसे ही आप यहाँ आएंगे तो अगेन क्या था हमारा थर्ड में सिंगल डिजिट कन्वर्जन, और फोर्थ में स्क्वायर को ऐड करना है। देखो यानी कि 1 करेंगे तो 4, 5 4 9 4 13, यानी कि ये भी खत्म ये भी खत्म, ये दोनों बचे। फिर यहाँ पे 5 4 9, और फिर 3 तो 5, तो 3 9, और 5 14। ऑप्शन नंबर आसन में आ रही है तो डायरेक्टली आंसर लगाओ और आगे बढ़ो, क्यों ही इतना परेशान है, बैंक है तो क्या हो गया। आसन में आ रही है, डायरेक्ट ऑप्शन लगाएंगे और आप आगे की तरफ बढ़ देंगे। तो ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा क्विक चेक कर लेंगे ज़्यादा बेहतर है। चलिए आगे बढ़ते हैं ज़रा। 7 सेकंड स्टेप ऑफ अ गिवन इनपुट। ये क्या दे रखा है हमको, सेकंड स्टेप, यानी कि ये सिंगल मर्ज करने के बाद का स्क्वायर लिया गया होगा। कहते ना भाई, का स्क्वायर लेके माइनस, तभी तो यहाँ पे सेकंड स्टेप बना है। अब हमसे पूछता है व्हाट विल द फिफ्थ और द इनपुट। तो 45 60 और 21, 45 60 है हमारा सेकंड स्टेप। अब देखो सेकंड से अगर देखा जाए, जब हम सेकंड से थर्ड पे चल रहे थे तो सिंगल डिजिट, और यहाँ पे जब स्क्वायर को ऐड कर रहे हैं, और उसके बाद से फिर क्या ले रहे थे हम लोग, 2 का स्क्वायर और 5। यहाँ पे फोर्थ में क्या कर रहे थे हम लोग, 6 का क्या है, फिर यहाँ से 10 8 कर रहे हैं। पांचवा स्टेप क्या बनेगा, यहाँ पे अगर हम देखें कि सेकंड से सबसे पहले हमें किस पे चलना है, थर्ड नंबर पे। तो देखो थर्ड पे हमने क्या किया था, सेकंड और थर्ड पे 2 और 1 3, इन सबको जोड़ देंगे। तीसरे से तीसरे पे आना है, तो 5 4 9 है, और एक आगे बढ़ते हैं। अब तीसरे से अगर चौथे पे चलना है हमें, चौथे से पांचवें, फोर्थ पे क्या कर रहे थे हम लोग, तो अभी आपने निकाला था यहाँ पे कि फोर्थ में हम क्या कर रहे हैं, 3 और 1 4, यानी कि 1 का स्क्वायर 3। अगर हमें यहाँ पे भी बनाना है 1 का स्क्वायर तो कितना 10, भाई ये तो वैसे ही खत्म हो गया। फिर यहाँ देखो 2 का स्क्वायर कितना 4, तो 6 4 10। फिर यहाँ पे अगर हम देखेंगे का स्क्वायर 9, 9 3 कितना। अब यहाँ पे जब हमने देखा तो पांचवें स्टेप में क्या कर रहे थे हम लोग, चौथे से पांचवें पे +8 कर रहे थे। यहाँ पे भी आने के बाद हम कितना करेंगे, 12 8 8 पर। बात समझ में आ रही है। ये हमें सिर्फ जो भी मेहनत करनी होती है ना 2 3 मिनट, वो इनपुट को पकड़ने में। एक बार अगर हमारा इनपुट हमारे ग्रिप में आ गया तो उसके बाद से क्वेश्चंस आपको तंग है। आगे बढ़ते हैं। देखो अब पूछ रहा है हमसे, इन हाउ मेनी स्टेप्स वुड द फॉलोइंग अरेंजमेंट बाय यील्डेड बाय द गिवन इनपुट। ये इनपुट जो है कितने स्टेप पे हमारा आ सकता है, देखते हैं जरा। 40 4 3 होता है 7, और 7 10, ये हमारा स्टेप। अब आपने यहाँ पे अभी देखा था, पहले से जब दूसरे पे आ रहे थे तो हमने दूसरे से जब तीसरे पे आएंगे ना, जब यहाँ इनपुट हमें दिया था तो पहले को हमने जोड़ लिया तो हमें ये मिला। फिर दूसरे में क्या कर रहे थे, नंबर का स्क्वायर -4। यहाँ से जब हम आएंगे ये कितना हो जाएगा सेकंड वाले के लिए, 49, और यहाँ पे -4 करेंगे 45। ये कितना हो जाएगा हमारा 10 का स्क्वायर और -4 और 96। अब देखो फिर अगेन कैसे ही हम यहाँ पे दूसरे पे आ रहे थे, फिर देखो दूसरे पे आ रहे थे तो सिंगल डिजिट कन्वर्जन, और यहाँ पे हम रहे थे। फिर अगर हम ये देखें तो 5 4 9 और 1 10, यानी कि ये बनेगा हमारा थर्ड और ये बनेगा हमारा फोर्थ। देखो यहीं से निकल गया,
9 था, फिर +1 यानी कि स्क्वायर्स जोड़ रहे थे, तो जैसे ही आप देखिएगा तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा आगे की तरफ। बात समझ में आ रही है? कोई तकलीफ यहाँ तक किसी? एक नंबर हमें मिल गया ना, ये 10, कि 9 और 1 10, तो हमें इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट वुड बी द स्टेप 5 ऑफ? रखा है कि ये जो इनपुट हमें गिवन है, फर्स्ट और लास्ट को ही अगर देख लिया जाए, यहाँ पे जरा 6 5 1 है, 7 4 11, यानी कि अगर मुझे मारना रहे तो मैं तो यही मार दूंगा, क्योंकि मुझे ये दिख रहा है, ये देखो नंबरिंग गलत हो गई है, ये दूसरा और एक, लेकिन फिर भी देखते हैं ज़रा। इसलिए क्योंकि देखो फाइनल रिजल्ट तो हमको यही मिलना है ना, तो भी हम देखेंगे उसके बाद से मुझे यही मिलना चाहिए था कि सबको जोड़ करके, लेकिन ऐसा है कि बैंक के हैं, यहाँ पे हवाबाजी क्या होती है, काम नहीं करती है। थोड़ा सा इज्जत देंगे हम लोग, है ना, तो भैया की तरह इज्जत चाहिए इनको। आइए ज़रा 5 यहाँ पे देखते हैं हम लोग। 5, 5 और 3 8, 5, फिर ये कितना हो जाएगा हमारा? अब इधर देखो ज़रा, स्क्वायर -4 और ये 60, फिर जोड़ दो 6, 120, यहाँ पे हमने क्या लिया था, तब तक जोड़ना है जब तक सिंगल डिजिट ना, क्या लेंगे यहाँ पे, इस नहीं 6 प्लस क्या हो जाएगा हमारा, 2 दूनी जी, क्या हमारा पहला का। अब यहाँ पे देखा क्या होगा, फोर्थ स्टेप में हम क्या निकाल रहे थे, स्क्वायर को ऐड कर रहे थे, यहाँ पे जो था तो +1 फिर +4, 7 और 4 का मतलब ये बन गया ऑप्शन के बैंक है। जैसे अगर हम भावनाओं में बह जाते, भाई ये लास्ट रिजल्ट है, यहीं से जोड़ करके तो रिवर्स वाले को लपेट लेता, ये गलतियां करके आते हैं। मैंने आपको पूरा प्रोसेस दिखा दी। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सेकंड। ये नंबरिंग गलत हो गई है, कोई फर्क नहीं, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं जरा। देखो कह रहा है कि व्हाट विल बी द इनपुट फॉर द फॉलोइंग फिफ्थ स्टेप, यानी कि पांचवें स्टेप क्या होगा। अब अगर आप यहां देखिएगा, स्टेप 5 है, यहां से हम कैसे निकाल सकते हैं? भाई इससे तो रिवर्स अगर चला जाएगा तो हमें सारे प्रोसेस को माइनस और प्लस, पर यहीं देख 8 और 9 से निकाल लो, 8 और 1 पहला आएगा हमारा, क्या करते हैं, फायर 81 4, 80 और अगर करेंगे है 7, यहाँ पे क्या बन जाए, और फिर सिंगल डिजिट फिर स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं जरा। ये बीच में भी अगर देखा जाए तो 8 और 1, ये तो है, और 2 8, वर्ष में तो निकालना मुश्किल है, यहाँ पे हमेशा लगाएंगे इसको, वर्ष में तो हम नहीं निकाल सकते ना, निकाला जा सकता है।
क्या लगाएंगे, एन, गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं ज़रा, अब देखते हैं। अब यहाँ पे आपको एक नया अरेंजमेंट, तो अगर आप यहाँ देखें, जितने भी नंबर्स आपको इस अंदर गिवन हैं, सारे के सारे नंबर आपको टॉप से बॉटम तक यहाँ, ध्यान रखिएगा, ये टॉप से बॉटम जो है सारे के सारे आपको यहाँ पर, देखो जरा टाइम है, बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे क्वेश्चन। चलो देखो, अब अगर आप यहाँ आओ, तो अगर आप यहाँ, आपको ये समझ में आ रहा होगा, सारे नंबर्स में से लार्जेस्ट नंबर है, और ये जो है ये हमारा, यानी कि अगर देखो एक बड़े नंबर्स को, इसको क्या करें, शिफ्टिंग, जैसे 97 यहाँ आया तो 8, बाकी नंबर्स पीछे, फिर 97 85 ऑटोमेटिक, यहाँ पे फर्स्ट में ये, तो 86 के साथ 85 ऑटोमेटिक शिफ्ट, फिर कौन सा लिया, थर्ड लार्जेस्ट नंबर। मतलब ये क्लियर है, और ये भी बोल रहा है कि स्टेप 5 जो है वो क्या है, हमारा लास्ट स्टेप। यहाँ पे जितने नंबर्स हैं वो क्या हो रहे हैं, एक एक शिफ्ट हो रहे हैं, यानी कि बड़े से छोटे आगे चलते हैं। अब अगर ये देखा जाए क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल F5 फॉर द वन इनपुट। अगर आप यहां देखो तो पहले नंबर पे क्या शिफ्ट होगा हमारा, 80, ये देखो पहले नंबर पे ये शिफ्ट हुआ, फिर यहां से शिफ्ट नंबर पे 8 पे क्या शिफ्ट होगा, 80, और इसके बाद से हमारा जो सबसे लार्जेस्ट नंबर होगा इन दोनों का 30। देखना यहाँ और यहाँ, यानी कि ये तो एक ही, यानी कि सेकंड स्टेप में ही ऑटो करेक्शन में, ये जैसे ही आपने 67 पहले पे 88 रखा, दूसरे आपने आपने 88 67, ये जो 35 है ऑटो करेक्ट में ये अपने आप यहाँ आ गया। तो 35 के बाद देखा जाए तो ये 25 हमारा यहाँ आएगा, यानी कि थर्ड वाले में। फिर 25 के बाद जो नंबर बनेगा वो बनेगा हमारा 23, यानी कि टोटल यहाँ पे कितने, फिफ्थ स्टेप। अगर आप ये देखिएगा 8 67 35 25, पांचवा पूछ रहा है यहाँ पे 88, ये पहला, त, चौथे की अगर बात करेंगे तो 88, यानी कि यहाँ तक 25, और 25 के बाद हम किसको लेंगे, 25 के बाद यहाँ लेंगे हम लोग ऑप्शन में 7 5 25, 25 यहाँ आ गया, तो अब इसके बाद से नंबर ये 23 तो बचा, ठीक है। अब इसके बाद नंबर क्या बच रहा है, 11। तो अगर हम यहाँ पे देखें इनको 5, जाहिर सी बात है 5, ठीक है। तो फर्स्ट आंसर है हमारा वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर। क्लियर है ना, क्योंकि यहाँ पे हम शिफ्टिंग कर रहे हैं, जो लार्जेस्ट नंबर से पहले से, सेकंड क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग विल बी स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड की अगर आप बात करेंगे मुझसे, यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा हमारा 30, ठीक है, तो 925 पीछे की तरफ, फिर ये पहला नंबर है, पे आ जाएगा ये, अगर आप ये देखिएगा तो 32 25 9, यहाँ सबसे छोटा वाला नंबर कौन सा, 06, देखते हैं अभी, तो 32 और 25, अच्छा माफ कीजिएगा, बात तो 30 आएगा ना,
9 यहाँ आ जाएगा। फिर यहाँ देखेंगे तो हम थर्ड पूछा हुआ है, तो मतलब 20, पहला ये था 32, 25 और 09। फिर यहाँ पे 09 आएगा, ये इधर आ गया तो 16 और 6। 12 तो इसमें से गायब कर दिया इसने, 4 2 6 8 2 8, इस 25 का एक ये बदमाशी कर दी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ, ये आंसर नहीं होगा। ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शंस में इस तरीके की बदमाशियां वो करता रहता है। आगे चलते हैं। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी लास्ट स्टेप फॉर द गिवन इन, से कितने स्टेप में ये हमारा इनपुट जाएगा। तो अगर आप यहाँ देखिएगा तो 27 25, 27 यहाँ का 9, फिर यहाँ पे देखें 27 25 का, और ये अपने आप पीछे की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे 6 और 5, तो इसका मतलब ये स्टेप में निपट गया। सेकंड स्टेप इज राइट आंसर। क्लियर है बात सबको? चलिए देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द लास्ट स्टेप फॉर द गिवन, यानी कि जो यहाँ पे दे रहा है लास्ट स्टेप गिवन इनपुट, कौन सा वाला जो है लास्ट बन सकता है। अब वैसे मैंने हमारा इधर आ जाएगा, फिर 40 आ जाएगा 22, हो गया 1 2 और 1 3, 40 31। अब कितना आएगा यहाँ पे? 22 ले लिया, 11 2 3, हो गया 1 4, 5वें में जाकर के पूरा का पूरा सेट। कैसे? 41 11, 11 के बाद से क्या आएगा? पहले 0 9 और करेक्शन में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5th। यानी टोटल 5 स्टेप हमारे जो हैं वो लग रहे हैं। चलिए देखा जाए यहाँ पे। अब ये पूछ रखा है इफ द स्टेप 4 इज एज गिवन बिलो विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द इनपुट। अगर यहाँ पे स्टेप 4 दिया गया है तो हमसे है द इनपुट विच ऑफ द फॉलोइंग। भाई इन की अगर हम बात करें तो इन कैसे ही बता सकते हैं। 4 है, पर चेक कर ले, छोटा कहीं पे भी एक हो सकता है, कैंडी होगा इसका आंसर, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। हम बता नहीं सकते हैं ना। मान लीजिए कि अगर ये 4th स्टेप में सबसे बड़ा वाला लिया तो इस बात की क्या ही गारंटी है कि 15 यहीं पे हो। आप देख रहे हो 80 यहाँ आ सकता है, कोई भी एक हो सकता है, तो हम इसका निर्धारण नहीं कर सकते। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं जरा।